गौर से इस तस्वीर को एक बार आप देख लीजिए। एक साइड में है आलीशान बिल्डिंग और भवन और ये आवास बिहार सरकार के माननीय मंत्री नितिन नवीन का, और जस्ट उसके बगल में माननीय मंत्री मंगल पांडे का आवास है। उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे एक टूटा कबाड़ा खड़हर में चल रहा विद्यालय। भी क्लास ले रही हैं जी? किस क्लास, कौन सा क्लास आप ले रही हैं? ये अभी टू क्लास आप ले रही हैं? हाँ। ये 2 क्लास ले रहे हैं और एक सर यहाँ खड़े हैं, सर भी क्लास ले रहे हैं। आप कौन क्लास ले रहे हैं? 3 क्लास इधर ले रहे हैं। 3 क्लास इधर हैं जी इस साइड वाले 3 क्लास जी जी 3 क्लास आप ले रहे हैं? जी जी। और एक क्लास यहाँ चल रहा है। आप कौन सा क्लास ले रहे हैं? 4 और 5 ले रहे हैं। 4 और 5 एक साथ दोनों पढ़ा दीजिएगा। ये सर बोर्ड पे एक बार 4 को पढ़ाते हैं और एक बार 4 को पढ़ाइएगा, एक बार 5 को सर। 5 को। 4 आप किस क्लास में? 5 क्लास। 5 पढ़ाई होता है सही से? सही से पढ़ाई होता है? हाँ? मन लगता है पढ़ने में? हाँ। हाँ? कितना सब्जेक्ट है? 3 कौन कौन? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पर्यावरण। 4 कितना है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, पर्यावरण। और ये 4 हुआ, ये बगल में 5 वाले बच्चे हैं, इधर 3 वाले हो? 5 5 क्लास। क्लास के हो जी। आप भी? और आप? 4 क्लास। 4 क्लास का। मैम अच्छा पढ़ाती है कि सर? मैम सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। मेंटेनेंस के और लिए ये पानी वाले? अभी उतना कोई ख़ास ही नहीं है। हो रहा है कि ये टूट के बनेगा, कब टूट के बनेगा ये जानकारी गारंटी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार काफ़ी अलर्ट है। इतना अलर्ट है कि दीपक का परिभाषा भी यहाँ पर साबित होता नजर आ रहा है। कहा जाता है कि दीपक जब जलता है तो प्रकाश चारों तरफ करता है, अपने पास अंधेरा हो जाता है। वही हाल बिहार के राजधानी पटना से निकल के एक तस्वीरें सामने आई है, जिसको देखकर आप चौंक जाइएगा। एक ही क्लासरूम में लगभग 5 क्लास चलता है, और ऐसा क्लास जहाँ पर बच्चे परेशान हैं, शिक्षक परेशान हैं और आम जन भी परेशान है। आइए दिखाते हैं अजूबा वो क्लासरूम जिसमें एक ही क्लासरूम में 5 क्लास चलता है। और ये बिहार का अनोखा विद्यालय है, राजधानी पटना का है, और यहाँ पर लगभग 2 मंत्री बिहार सरकार के, उनके आंखों के सामने ये विद्यालय चलता है। एक है मंगल पांडे और दूसरे हैं नितिन नवीन, उनके आंखों के सामने ये विद्यालय चलता है। ये तस्वीरें देखिए उस विद्यालय क्लासरूम का है, जहाँ पर इस रूम में 5 क्लास चल रहा है। 1 2 3 4 5 आप ले रही हैं? ये अभी 2 क्लास। 2 क्लास आप ले रही हैं? हाँ। ये 2 क्लास ले रहे हैं और एक सर यहाँ खड़े हैं, सर भी क्लास ले रहे हैं। आप कौन क्लास ले रहे हैं? 3 क्लास इधर ले रहे हैं। 3 क्लास इधर हैं जी इस साइड वाले 3 क्लास जी जी 3 आप क्लास ले रहे हैं? जी जी। और एक क्लास यहाँ चल रहा है। आप कौन सा क्लास ले रहे हैं? 4 और 5 ले रहे हैं। 4 और 5 एक साथ दोनों पढ़ा दीजिएगा। ये सर बोर्ड पे एक बार 4 को पढ़ाते हैं और एक बार 4 को पढ़ाइएगा, एक बार 5 को सर। 5 को पढ़ाइएगा। हाँ। यानी एक ही क्लासरूम में कैसे पढ़ाई हो पाता है बच्चों का? ये हो पता है सर, बहुत प्रॉब्लम होता है, किसी तरह मैनेज करके पढ़ाते हैं, फिर भी प्रॉब्लम तो इतना है कि तो बच्चे 4 वाला बच्चे 5 का क्लास वाला पढ़ जाएंगे, 5 वाला 4 क्लास का पढ़ जाएंगे। नहीं सर, 4 क्लास बुक को 4 क्लास को बुक से पढ़ाते हैं। कैसे बच्चे समझ पाएंगे इस चीज़ को? नहीं सर, बच्चे वही तो प्रॉब्लम है सर, एक ही रूम में पढ़ाना है। ये नहीं लगता कि अजूबा विद्यालय है? हाँ, ये तो प्रॉब्लम तो है ही सर। इतना जब से हम आए हैं देख रहे हैं कि पढ़ाने में जो है सर प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को, क्योंकि 4 को एक ही क्लास में 5 क्लास को जो है पढ़ाना है, तो ये तो अजूबा है ही। एक ही क्लासरूम में 5 क्लास तक पढ़ाया जाता है? हाँ सर। बिल्डिंग नहीं? नहीं, बिल्डिंग नहीं है, एक रूम है, मात्र एक कमरा है, उसी में 5 क्लास को पढ़ाना है। इसी पढ़ाना है। हाँ सर, पढ़ाने में अच्छा लगता है या परेशानी खड़ा होता है? परेशानी तो पढ़ाने के समय होती है, बच्चे क्योंकि समझ पाते हैं? नहीं, पर्सनली उसका कॉपी पे अगर एक क्लास लेते हैं तो हर एक बच्चा को कॉपी पे समझाना पड़ता है कि ऐसे होगा। ऐसे तो संभव नहीं है कि बोर्ड पे अगर पर्सनली 1 क्लास को समझाएं तो समझ जाए। इसमें तो परेशानी होता है। जैसे अभी 4 और 5 में मैथ की कक्षा चल रही है, तो उसमें कुछ ऐसा टॉपिक है जो 4 में ही पढ़ना और 5 में ही पढ़ना है, तो उसको लेकर दोनों को संग बैठा दिए गया है। और उसको जैसे संख्याओं का मेला, तो वो 4 में भी पढ़ना है और 5वां में भी पढ़ना है, तो उसी को लेकर पहले 4 को सब बेसिक जानकारी दे दिया जाता है,
और तब उसके आधारित सवाल प्रश्नों को बच्चों के बीच रखा जाता है। तो ये जो आप पढ़ाते हैं सर, यहाँ पर 2 मंत्रियों का आवास है, एक मंगल पांडे का और नितिन नवीन जब का। कभी ये लोग आए हैं यहाँ पे? जी नहीं नहीं कभी भी देखने के लिए? जी नहीं, कभी देखने नहीं। कोई मंत्रियों का गाड़ी यहाँ रुका है आज तक? नहीं सर, कि विद्यालय है चले चलते हैं देखने? नहीं सर, किन्हीं का नहीं किसी भी रुका। नहीं। लेकिन सदन में तो हाला करते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम लोग। नहीं सर, सदन की बात अलग है और पृष्ठभूमि जो स्थल पे हम लोग तो बहुत बार इसका लिखित रूप जिला कार्यालय में दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सूचना नहीं है कब तक बनेगा। कोई अभी तक चांस नहीं लग रहा है। कोई चीज़ कितने शिक्षक है और कितने बच्चे हैं? यहाँ इस विद्यालय में एक ही शिक्षिका थी मैडम, जो प्रधान भी है, प्रधान शिक्षिका। 5 क्लास तक चलाती थी। 5 क्लास तक चलाती थी। बाद में 2 टीचर का डिप्टेशन यहाँ हुआ, तो हम लोग यहाँ डिप्टेशन में ही कितना दिन पहले आप आए? 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया यहाँ आए हुए। और यहाँ तो अभी सुविधा के अनुसार एक ही रूम है, और पढ़ाने के साथ तो ये लोग को एमडीएम खिलाने में भी दिक्कत होती है। एमडीएम कहाँ से बनता है? तो पुराने जो भवन है विद्यालय का, चलिएगा थोड़ा। उसमें। जी जी चलिए ना, तब चलिए। और ये अजूबा विद्यालय है। किस क्लास में हो बाबू आप? 4 4 क्लास में। आप किस क्लास में? 4 आप किस क्लास में? 5 क्लास। पढ़ाई होता है सही से? सही से पढ़ाई होता है? हाँ? मन लगता है पढ़ने में? ठीक है यहाँ पे। जी, कंडीशन में कैसे चल पाता है विद्यालय? बहुत नहीं लग रहा कि हंसी का पात्र हो चुका है ये सिस्टम? नहीं, ये एक समझिए कि सरकार को चाहिए कि ये गरीब बच्चे हैं, अगर क्या आपके बच्चे रहते क्या ऐसे वे स्कूल में पढ़ाते हैं जिसमें एक साथ एक ही कमरे में सभी क्लास पढ़ते हैं, तो कितनी दिक्कत होती है। अगर उनको प्राइवेट स्कूल में रहता बच्चा, अगर ऐसी दिक्कत होती तो तुरंत उस स्कूल से नाम कटवा के दूसरे स्कूल में नाम लिखवा देते। क्या इनका हक नहीं है कि अच्छे से हम भी पढ़ें? इनका हक नहीं है कि जो अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं हम भी वैसे स्टैंडर्ड बने? हमें भी तो पढ़ना है, हमें उनको भी तो कुछ बनना है। ये तस्वीरें हैं। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया है कि हमारे? भी बहुत बार किया है और ये अप्लाई भी बहुत बार किया है, लेकिन कोई सुधार? स्कूल को बनाना चाहिए, कमरा चाहिए ताकि बच्चे भी अच्छा सीख सकें। अब जैसे डायग्राम बनाना है तो वो हमको 5 क्लास के बच्चों को बनाना है, न कि 1-2 के बच्चे को पढ़ाना है, तो यहाँ पर पढ़ाने में दिक्कत आती है हमको। जैसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना है, हिंदी व्याकरण पढ़ाना है, तो 1-2 के बच्चे तो संज्ञा को जानते ही नहीं है, तो वो क्या से समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। व्यवस्था है और भी? हाँ, ऐसी व्यवस्था, शौचालय वगैरह है, पेयजल की व्यवस्था है? पेयजल की व्यवस्था वो सप्लाई वाटर आता है, उसका कोई भरोसा नहीं कि कब बंद हो जाए। पेयजल के लिए हम लोग पानी खरीद के लाते हैं, जिसमें से बच्चा भी पीता है और हम भी पीते हैं। तो दिखाइए ये बच्चे यहाँ, देखिए ये कौन खरीदता है? ये मैं खरीदती हूँ अपने पैसा से? पैसे से। सरकार पैसा नहीं? सरकार इसमें कुछ नहीं करती है, ये तो सरकार का नहीं काम है। सबल वाला काम करवाएं, बोरिंग वाला काम करवाएं, बच्चे कहाँ से? हर जगह विद्यालय में मेंटेनेंस की कार्य चल रहा है, शौचालय काम चल रहा है, बाउंड्री का काम कंप्लेन चल किया रहा है, कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हाँ। ये पानी के ऊपर एक बार नज़र डाला जाए। नहीं, हम लोग तो इसकी सूचना बराबर जिला कार्यालय में देते रहते हैं बीओ को माध्यम से, लेकिन आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं होता।